हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हर बोर्ड पेपर में, यानी कि जितने भी पेपर का कोड बनता है 7, ठीक है, सातों में ये प्रश्न पूछा जाता है और आपका 2025 बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो अगर आपका बोर्ड पेपर 2025 में होने वाला है तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं उनका छोटा छोटा हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। आपका इससे कुछ हटकर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यह 5 नंबर में आपका प्रश्न आता है और 6 नंबर में आता है। ठीक है, √5 पूछे तब, √3 पूछे तब और √2 पूछे तब, ये सब प्रश्न एक ही टाइप का है। तो हम √5 को सिद्ध करके दिखा रहे हैं, जिसके आधार पे आप 2 भी कर लेंगे और 3 भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको हल करते वक्त माना जाता है क्या, आप मानेंगे कि ये जो √5 है ये अपरिमेय का संख्या कह रहा है ना, तो इसके उल्टा आपको मानना होगा। ठीक है, मानना होगा कि यह क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे कि जब जो भी परिमेय संख्या होता है वह क्या होता है, p/q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो इस √5 को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, √5 को भी तो हम चाहें तो p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं ना। ये क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है वह a/b चाहे b/b चाहे p/q इसके रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जहां तो हमने a/b के रूप में लिख दिया, जहां पे a जो और b हम ये a/b के रूप में लिखे हैं, a व b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका सह अभाज्य संख्या है। देखिए जो भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, जो भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वह 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी कि a और b जो सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF आपका क्या होगा, आपका 1 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही बात आपको सिद्ध करते वक्त आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे यह अपरिमेय है और कैसे यह परिमेय है। इस बात को आपको जानकारी यही सब देगा। ठीक है, इस देखिए जब हम मान लिए हैं कि √5 = a/b, क्योंकि यह परिमेय संख्या हमने माना तो a/b के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यानी कि √5 और a/b दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे। ठीक है, देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर, वर्ग कर रहे हैं, और फिर a/b। ठीक है, a/b का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, a/b का हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए। देखिए जब भी हम रूट का क्या करते हैं, रूट का, ठीक है, रूट का जब स्क्वायर करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि रूट में वह 2 बार गुणा। ठीक है, इसका मतलब कि यह हम लिख सकते हैं कि 5 × 5, और जिसका भी रूट में क्या होता है 2 बार होता है गुणा, वो बाहर निकल जाता है, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह √5 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद से a और b का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब कि a² बटे में क्या होगा, b² होगा। और देखिए इसका हम बट्टा 1 लिख करके हम तिर्यक इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो तिर्यक जब गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा 5b², ठीक है, बराबर में a², ये हो जाएगा। यानी कि हम चाहें तो आपका b² बराबर निकालें, चाहे इसको क्या कीजिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 बना लीजिए।
उसके बाद से हम यहाँ से अगर बी स्क्वायर का मान निकालें, ठीक है, तो आपका आएगा ए स्क्वायर बाई 5, क्योंकि 5 से गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये मतलब कि पता हमें चल रहा है जो बी स्क्वायर बराबर आया है ए स्क्वायर बाई 5, इसका मतलब यह है कि जो ए स्क्वायर का भी मान होगा, ठीक है, ए स्क्वायर का जो भी मान होगा उसको 5 विभाजित करता होगा। ठीक है, तब हमारा भागफल आ रहा है बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये संख्या जो भी ए स्क्वायर होगी हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी ए स्क्वायर होगी उसको वह 5 विभाजित कर रहा होगा। ठीक है, तो जिस भी स्क्वायर की संख्या को नीचे वाला हर विभाजित करता है, इसका मतलब कि अगर ए भी अगर कोई संख्या होगी तो उसको भी 5 क्या करता होगा, विभाजित करता होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे लिख सकते हैं, चूंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको कथन 1 मान लेंगे। ठीक है, कथन फर्स्ट इसको समझिए, इसको क्या करेंगे, कथन फर्स्ट इसको मान लेंगे, क्योंकि कथन हम जो मान रहे हैं यही कथन लास्ट में हमको इसको प्रूफ करने के लिए दिखाएगा, रास्ता जैसे दिखाएगा कि यह क्यों परिमेय है और क्यों अपरिमेय है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे ये 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और उसके बाद से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसीलिए 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए, और जो यहाँ मान रहे हैं दूसरे इसलिए कि 5 ए को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है, माना, अब लिखेंगे माना ए इजकल टू 5 के, जो भी प्रूफ करना होगा, अगर 2 होगा 2 विभाजित करेगा तो क्या करेंगे, ए इजकल टू 2 मानेंगे, अगर 3 कर रहा होगा तो ए इजकल टू 3 मानेंगे। इस बात पे इसको ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से ये 5 के मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए का मान जो हम माने हैं 5 के, वह समीकरण 1 में ले जा करके रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर हम समीकरण 1 में ले जाकर के इसको क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण 1 है क्या। ठीक है, देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, 5b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के जगह पे 5 के रखेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, 5b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, चाहे हम लिखें तो ए स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 था। और समीकरण 1 में ही क्या रखना है, ए इजकल टू 5 के रखना है। ठीक है, तो आपको रखिए ए इजकल टू 5 के, यानी ए के जगह पे हम रखेंगे 5 के और इसका स्क्वायर कर देंगे, इजकल टू हमको है 5b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से 5b का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब हम के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर बटे में 25 हो जाएगा। 25 का गुणा है तो 25 से भाग होगा, यहाँ हम 5 से कटाएंगे तो 5 है 25। देखिए आपका यहाँ आ रहा है b स्क्वायर बाई 5, वहाँ पे आ रहा था ए स्क्वायर बाई 5, यानी कि 5 जो है ए बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे देखा जाए जैसे वहाँ ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, वहाँ यहाँ पे देखा जाए तो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लिख देंगे क्या, चूंकि बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है, इसलिए बी को भी
5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, हम कथन 1 बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से हम 2 बनाएंगे। देखिए अब आपको कथन 1 और कथन 2 को देखना है। देखिए कथन 1 और कथन 2 को हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए कथन 1 को आप देखिए, दे रहा था कि 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है कि b को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यानी a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि a को भी क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, और b को भी क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। यानी दोनों को विभाजित कर रहा है। यानी कि जब कोई दो संख्याओं को कोई एक ही संख्या क्या करती है, विभाजित करती है, तो उसका वह क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। जब दो संख्याओं को कोई एक संख्या क्या करती है, विभाजित करती है, तो वही क्या होता है, HCF। यानी यहाँ से देखा जाए तो A और B का HCF हमको क्या हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, A और B का HCF क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम ऊपर माने थे जब कि A और B सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF जो हम A और B माने थे, √5 = a/b, वहाँ पे हम लिखे थे कि दोनों क्या है, A व B सह अभाज्य है। और सह अभाज्य जो भी होता है, सह अभाज्य का मौसम 1 होता है। और यहाँ से हम परिमेय जब माने हैं √5 को, तो हमारा आ रहा है कि a/5 b/5, इसलिए हमारा क्या हुआ, HCF 5 हो रहा है। क्योंकि जब एक संख्या दो संख्याओं को एक संख्या कोई विभाजित करती है, तो हमारा वही मौसम होता है, और यहाँ से 5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारा तो जो माने हैं तो उस टाइम 1 था HCF सह अभाज्य का, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो सह अभाज्य संख्याओं का हमारा HCF 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब लिखना होगा आपको कथन 1, ठीक है, तथा कथन 2 से A B का HCF 5 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास का मतलब यह होता है कि यह गलत है, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम HCF जब माने तो 1 आ रहा था, और अब देखे परिमेय मान करके सिद्ध कर रहे थे तो हमारा 5 आ गया। यही विरोधाभास बोला जाता है कि गलत है। ठीक है, उसके बाद से हम लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपका यहाँ पे हमने √5 को बताया है, √2 को उसी प्रकार से सिद्ध करेंगे, और √3 को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।